अध्याय 2 सांख्य योग को प्रारंभ करता हूँ। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से अभियुक्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन को श्री मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह मोह किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि ऐसा आचरण न ही श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता अर्थात कायरता, डरपोक को प्राप्त मत हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे अर्जुन, तुम इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा? क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मारे बिना इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने हुए धन व कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम लोगों के लिए युद्ध में जीतने या पराजित होने में क्या श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जिनकी हत्या कर कर हम जीवित भी रहना नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र पक्ष वाले के युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता के दोष के कारण उत्पन्न हुआ मेरा स्वभाव तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी साधन निश्चित हो वह बताए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए अपने शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि भूमि में निष्कंटक और धन धान्य संपन्न राज्य को व देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण को यह कहकर चुप हो गए कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। संजय फिर बोले, इस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से श्री कृष्ण यह वचन कहते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण बोले, तुम न शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक करते हो और ज्ञानियों जैसे वचन भी बोलते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए ज्ञानी जन शोक नहीं किया करते। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग कभी नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में कर्म से बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त करती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव आत्माओं को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति मतलब शांत स्वभाव वाला, शरीर के नाश एवं उत्पत्ति विषय में मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों की वृत्ति के विषयों के संयोग से गर्मी सर्दी सुख दुख प्राप्त होते हैं। ये विनाशशील व अनित्य है। अतः हे अर्जुन, तुम इनको सहन करो। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति सुख दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करने योग्य होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत वस्तु का विनाश नहीं है। जो इस सारे शरीर में
व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। कोई भी इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय आत्मा की ये सब भौतिक शरीर नाशवान ही है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति इस आत्मा को मरने वाला समझता है या इसे मरने वाला समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न मारती है। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी जन्म लेगी। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। यह शरीर के मारे जाने पर भी मरती नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अजन्मी, नित्य, शाश्वत, पुरातन, अविनाशी है, वह भला किसी को कैसे मार सकती है या मरवा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को ग्रहण करती है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्रों के द्वारा काटी जा सकती है, न आग के द्वारा जलाई जा सकती है, और न ही पानी के द्वारा भिगोई जा सकती है, और न ही वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है। अतः यह आत्मा अविभाज्य है, न जलने वाली, न गीली होने वाली, न ही सूखने योग्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। यह निराकारी, अकल्पनीय एवं अपरिवर्तनीय कही जाती है। अतः आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे माँ बाहो, यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली मानते हो, तो फिर भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अनिवार्य कार्यों में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भरत, सभी जीव जन्म से पहले अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देते। जन्म के बाद मध्यस्थ अवस्था में व्यक्त होते अर्थात दिखाई देते हैं, शरीर को धारण कर लेते हैं, और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई तो इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, शरीरधारी इस आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अतः इस जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। और क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय धर्म अनुसार युद्ध करना ही उचित है। अन्य कार्य आपके लिए मंगलकारी नहीं है। इसलिए स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हें विचलित होना उचित नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली है जिनके लिए ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, और ऐसे युद्ध करने पर अपने आप स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम अपने स्वधर्म के अनुसार यह धर्म युद्ध नहीं करते, तो तुम स्वधर्म व कीर्ति को खोकर पाप के भागीदार बनोगे। लोग सदा तुम्हारी कीर्ति की चर्चा करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने से भी बढ़कर है। दुर्योधन आदि
महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से भाग जाने वाला समझेगी। अतः जिन महारथियों के बीच में तुम बहुत सम्मानित रहे हो, वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी वीरता की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है? हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का सुख भोगोगे? अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग, जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, सांख्य योग की बातें कही, किंतु अब मैं तुम्हें बुद्धि योग में यहाँ पर हम कर्म योग की बात करेंगे। बुद्धि योग दो प्रकार से होते हैं, एक कर्म योग और दूसरा भक्ति योग। अब तुम्हें बुद्धि योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इस कर्म योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है, बल्कि इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूपी महान भय से मुक्त कर देता है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे अर्जुन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हे अर्जुन, जो भोग विलासिता में लिप्त है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्ति वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर और दूसरी वस्तु नहीं देखते, जो इस प्रकार के वाक्यों की प्रशंसा करते हैं, वे सौभायु पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। और जो कर्म की बातें भोग व ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय भोग ऐश्वर्य है, उनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर नहीं होती है। हे अर्जुन, तुम वेदों में बताए हुए तीनों गुण क्या होते हैं? तीन गुण प्रकृति के, एक सात्विक गुण होता है, एक राजसिक गुण होता है, एक तामसिक गुण होता है। उसके लिए कहा है तीनों गुणों का परित्याग करो तथा निर्गुण तत्व को धारण करो। तुम समस्त द्वंद्वों, मान सम्मान, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु आदि से मुक्त होकर आत्मवान बनो और मेरे द्वारा बताए गए बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के प्रयोजन को एक बड़ा जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध किया जा सकता है, उसी प्रकार वेदों के ज्ञानी ब्राह्मणों के प्रयोजनों को मेरे द्वारा बताए बुद्धि योग के द्वारा अनायास ही सिद्ध किया जा सकता है। हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, परंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त इच्छाएं त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समत्व भाव ही योग कहलाता है। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है, वह पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी कभी वह कर्म अच्छे से नहीं कर पाते और अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। बुद्धि योग की शरण में आने से
बिना फल के कर्म करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। अतः तुम संभाव के साथ निष्काम कर्म करो, यही कर्म योग का कौशल है। बुद्धि योग से युक्त वाले मनुष्य कर्म से उत्पन्न फल की इच्छा त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने में आने वाली सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगे। अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल व स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग फल को प्राप्त करोगे। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे कैसे बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं और किस प्रकार चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मानव मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस प्रकार से शुद्ध हुआ उसका मन आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा संतोष प्राप्त करता है, तो वह शुद्ध दिव्य चेतनाओं को प्राप्त स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा नहीं होता, अच्छा होने पर जिसके मन में खुशी पैदा नहीं होती, भय तथा क्रोध से जो रहित है, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। जो व्यक्ति पुत्र मित्र आदि में स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होते हैं और न ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को इच्छा अनुसार अपने कवच में अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब वे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यदि व्यक्ति इंद्रियों की विषयों से दूर हो भी जाता है, अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, परंतु अपनी इच्छाओं के प्रति उसका जो मोह है वह समाप्त नहीं होता है, जबकि दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति विषयों के प्रति जो मोह रखता है उसकी निवृत्ति हो जाती है। हे अर्जुन, क्योंकि मोह उत्पन्न करने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए प्रयत्नशील विवेकी व्यक्ति का भी मन बलपूर्वक हर लेती है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिया संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में लगाता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है और ऐसी इच्छाओं से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश से सर्वनाश होता है और वह पुनः भावसागर में फिर गिर जाता है। किंतु संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य विषयों को भोगने पर भी अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष का मन उसके वश में नहीं होता है, उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हो पाती है और अस्थिर बुद्धि वाले पुरुष को परमेश्वर का ध्यान नहीं होता है तथा ध्यान रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है और अशांत पुरुष को भला सुख कहाँ है। जिस प्रकार वायु
जल में स्थित नाव को हर लेती है, उसी प्रकार पुरुष का मन जिस किसी इंद्रिय के विषय के प्रति रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से निग्रह होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि स्थित है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थिर बुद्धि वाला योगी जागता है, और जिस नाशवान सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले योगी के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे अनेक प्रकार के नदियों के जल सब ओर से अचल और परिपूर्ण प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना विचलन उत्पन्न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सभी भोग स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में बिना कोई विकार पैदा किए उसमें समा जाती है, और स्थिर बुद्धि पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि किसी कामनाओं को पूर्ण करने के इच्छुक व्यक्ति। जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग करते हुए इच्छा रहित, अहंकार रहित और ममता रहित होकर विचरण करते हैं, वे शांति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ये ब्रह्म की प्राप्ति हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अध्याय 3 कर्म योग के साथ।